एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे हाकुरो को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि आने दो, और हम लोग देखते हैं कि ये लोग इधर से मैग्नाडोल को फेंकते हैं। ये मैग्नाडोल को भाई हाकुरो जो होता है बहुत ही इजिली स्लाइस कर देता है, जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। फिर सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। गुप्ता कहता है कि आपने इसको कितनी इजिली काट दिया। और भाई हम लोग इसको देखते हैं मैग्नाडोल को जो कि काफी बारीकी से काटी गई होती है। एंड अब ये आज इनका खाना बनने वाली है। हाकुरो को कहता है कि जब डिनर होने से पहले थोड़ी मेहनत हो जाए तो डिनर का स्वाद ही बढ़ जाता है। बाकी हम लोग देखते हैं कि काइसल और कुबे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फिन्स है ना, इनका क्या हो सकता है। काइसल कह रहे हैं ये तो काफी हल्के और मजबूत है, इनके हम लोग वेपन्स बना सकते हैं। इस पे ये लोग कहते हैं कि वेपन्स के साथ साथ इनके हम आर्मर्स भी बना सकते हैं और शील्ड भी। और भाई ये मटेरियल तो बहुत ही महंगा बिकेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक तरह से पार्टी टाइप की हो रही है। सब लोग काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्लैमिटीज को हराया है, जो की बहुत बड़ी बात होती है। रिमरो भी ये कह रहा होता है कि फाइनली क्लैमिटीज की जो क्लैमिटी थी वो टल गई। साथ साथ में मैंने यहाँ पे लॉर्ड क्रेयोन के साथ यहाँ पे एक ट्रीटी भी फॉर्म कर ली कि हम लोग एक दूसरे को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और कहता है फाइनली लगता है थोड़े दिन के बाद मेरे को रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिमरो फर्स्ट में बैठे बैठे मजे ले रहा था। फिलहाल वो यहाँ पे मिलिम से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे हेल्प के लिए काफी ज्यादा थैंक्स, अगर तुम नहीं होती तो मुझे हरा नहीं पाते। मिलिम कहती है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। फिलहाल तुम भी काफी ज्यादा औसम थे, तुम चाहो तो यहाँ पे डीमन लॉर्ड भी बन सकते हो रिमरो। इसमें रिमरो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला ना मैं कभी डीमन लॉर्ड नहीं बनूंगा। और वो यहाँ पे मिलिम से पूछ ही लेता है कि डीमन लॉर्ड बनने के क्या फायदे हैं। और वो पूछ लेता है कि तुमने यहाँ पे डीमन लॉर्ड बनने का यहाँ पे फैसला क्यों लिया। इसमें मिलिम यहाँ पे पूछती क्या तुम्हें लगता है कि कभी मेरे ऊपर ऐसा कुछ खतरा आया हो या फिर कोई ऐसी मुसीबत आई हो जिससे मेरे को डीमन लॉर्ड बनना पड़ा हो। इसमें रिमरो कहता है तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो। इसमें मिलिम कहती है क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, मेरे को याद नहीं है। और तभी वो अचानक बोलती है हाँ एक फायदा है ना, मैं तुम जैसा दोस्त बना पाई, क्यों है ना ये अच्छी बात। फिलहाल मिलिम कहती है कि मेरे थोड़े बहुत काम है रिमरो, इसलिए मैं अभी तो जा रही हूँ लेकिन बाद में मैं वापस आऊंगी। और वो यहाँ पे अपना क्लोथ्स वगैरह पहन के बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं सारे डीमन लॉर्ड से कह दूंगी तुम लोग यहाँ पे इंटरफेयर ना करे। इसमें सबके सब एक बार में इससे बोलते हैं कि उन लोग के जलावे में मत फंस जाना। इसमें ये बोलती कि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं उन लोग के यहाँ पे जलावे में बिल्कुल नहीं फंसूंगी, फिक्र मत करो। रिमरो कुछ कहने वाला होता है तभी मिलिम वहाँ से चली जाती है। रिमरो बोलता है अरे ये तो चली गई। अब लोग यहाँ पे रात का सीन देखते हैं जहाँ पे रिमरो एक कोने में पड़ा हुआ सोने की ट्राई कर रहा था। तभी उसको यहाँ पे ड्रीम टाइप खाता है जिसमें शिजू कह रही होती है कि प्लीज रॉयल किंगडम जाओ और वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स है ना उनकी हेल्प करो। इसमें रिमरो की यहाँ पे नींद टूट जाती है। फिलहाल रिमरो कभी सो नहीं सकता, लेकिन भाई रिमरो की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। रिमरो बोलता है ये क्या बात हुई। नेक्स्ट डे रिमरो ताजियावा खाते हुए सोच रहा होता है कि कल जो उसको यहाँ पे सपना भी नहीं जो लॉस्ट मेमोरी आई यहाँ पे शिरो की, उस हिसाब से शिरो मेरे को कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रॉयल किंगडम जाऊँ। उसको याद आता है कि शिजो ने उसको बताया था कि एक टाइम पे वो टीचर भी थी और उसके स्टूडेंट्स भी थे जो कि यहाँ पे अदर वर्ल्ड से आए थे, मतलब जापान से आए थे। अब रिमरो कहता है कि मेरा विलेज यहाँ पे इतना स्टेबल तो हो ही गया है कि अगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे ना रहूँ तो ये लोग आराम से अपना खाना पीना तो कर ही सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिमरो मीटिंग बैठा था, सबको सारी बातें बताता है। इसमें यहाँ पे हाकुरो बोलता है कि अगर आपको कुछ अगर हो गया तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, आखिरकार आप फॉरेस्ट जुरा के यहाँ पे चेंसलर जो है। इस पे रिमरो कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे साथ रंगा जाएगा और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं किसी से ऐसे हार जाऊँ। और हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे सब लोग रिमरो को अलविदा करने के लिए आ जाते हैं। रिमरो कहता है तुम लोग फिक्र मत करना, बस अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना। और यहाँ पे वो रंगा के ऊपर बैठ के रवाना हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि जिस किंगडम में ये जा रहा है उसका नाम यहाँ पे इनग्रेशिया है और वहाँ जाने के लिए इसको यहाँ पे होली एम्पायर के बगल से जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे ये थोड़े बहुत मैप्स की चीजें थी। अब यहाँ पे रिमरो कहता है कि मेरे को जहाँ तक याद है शिजो ने उसके अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था, इसका नाम यहाँ पे यूकी है। अब हम लोग देखते हैं रिमरो यहाँ पे पहुंच गया था किंगडम ऑफ इनग्रेशिया और ये भाई काफी ज्यादा बड़ा किंगडम है। रिमरो कहते हैं कि रंगा की फास्ट स्पीड की वजह से मैं यहाँ पे 3 दिन में ही पहुंच गया, जबकि नॉर्मली मेरे को आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। अब लोग देखते हैं रिमरो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एंट्री की लाइन में लगा है और वो बोल रहा है मैंने ये मास्क पहना है ताकि अगर यहाँ पे मैजिकल से यहाँ पे सेंसर हो भी तो मैं बच जाऊँ, नहीं तो पता नहीं मेरे को अंदर आने दे या फिर ना आने दे। अब रिमरो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी दिखाता है जो कि यहाँ पे कोसे ने उसको बना के दी थी, इसकी वजह से उसको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। वो यहाँ पे सिटी के अंदर आते हैं, वो देखते हैं काफी ज्यादा बड़ी सिटी है और यहाँ पे काफी लोग हैं। रिमरो कहते हैं एक सेकंड क्या ये ग्लास है, मैंने इस वर्ल्ड में पहली बार इतने बड़े ग्लासेस देखे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो उस हेडक्वार्टर आ जाता है जहाँ पे उसे शिजो का स्टूडेंट मिलेगा। वो देखता है कि यहाँ के दरवाजे भी प्योर ग्लास से बने हैं। रिमरो कहता है कि ये जगह पक्का अमीर है। अंदर जाने के बाद वो यहाँ पे काउंटर पे बोलता है उसको यहाँ पे ग्रैंड मास्टर से मिलना है एंड उसके यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है। इसके बाद भाई ये बंदी उसको एक खाली रूम में लाके छोड़ देती है और बोलती है कि यहीं पे आप वेट करिए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक बंदा आता है, वो बोलता है कि वेट करने के लिए माफी चाहता हूँ और वो अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है कि मैं हूँ ग्रैंड मास्टर यूकी। तभी वो यहाँ पे रिमरो को देखता है, वो बोलता है ये तो शिजो है, ये तो शिजो सेंसे है, ये यहाँ पे कैसे और इस बॉडी में कैसे। और यहाँ पे वो इसको एकदम इविल लुक से देख रहा होता है जैसे रिमरो ने यहाँ पे शिजो को शाम टाइम का पहुंचाया हो। रिमरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं वो स्लाइम हूँ जो कि यहाँ पे जिसको भी खाता है उसकी यहाँ पे मिमिक कर सकता है। और हाँ यहाँ पे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा भी मेरे अंडर ही आता है, मैं ही उसका चेंसलर हूँ। जिसमें यहाँ पे यूकी बोलता है तुमने यहाँ पे शिजो सेंसे को खाया, तुम क्या कह रहे हो। इसमें भाई यहाँ पे रिमरो अपना मास्क उतारते हुए बोलता है तुमने बिल्कुल सही समझा। तभी भाई यहाँ पे ये एग्रेसिव होता है और आगे तरफ फाइट करने बढ़ता है, जिसमें रिमरो उसको काफी अच्छा काउंटर देता है और बोलता है आराम से बच्चे, मैं एक अच्छा स्लाइम हूँ। जिसमें भाई ये पीछे हटता है, बोलता है ये लाइन तो। इसमें रिमरो बोलता है कि हाँ मैंने भी वो गेम पूरा कंप्लीट करा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग बैठ के काफी अच्छे से बात कर रहे हैं, जैसे इन लोग को पता चल गया कि ये लोग एक ही जगह से आए हैं। रिमरो बता रहा होता है कि जो मांगो और एनिमे तुमने यहाँ पे देखी है मैंने वो सारी सीरीज कंप्लीट करी है। क्यों। अब यहाँ पे भाई यूकी यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि उसके आगे क्या हुआ, प्लीज बताओ। जिसमें रिमरो उसको काफी ज्यादा यहाँ पे एक्साइटिंग और अमेजिंग वे में उसको बता रहा होता है, वो भी काफी बढ़िया रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे यूकी
बोलता है सुनने में काफी अच्छा लगा, लेकिन अगर मैं इसको अपनी आंखों से पढ़ सकता ना तो अब बात ये लगती। इसमें रिमरू कहता है क्या आंखों से पढ़ना, एक सेकंड रुक जाओ। फिर वो यूकी से ढेर सारे पेपर मंगवाता है। यूकी बोलता है इसका तुम क्या करने वाले हो। इसमें रिमरू सारे पेपर्स को ऑब्जर्व कर लेता है और देखते देखते भाई वो यहाँ पे काफी ढेर सारा मांगा और लाइट नॉवेल्स निकाल के बोलता है ये लो। जिसको देख के भाई ये बंदा तो एकदम से हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये तुमने कैसे करा। अब यहाँ पे रिमरू बोलना होता है कि गेट से इसकी पावर्स भी कभी कभी काम आ जाती है। मैंने सिर्फ अपनी ओल्ड मेमोरी से गेट से इसको कहा कि उसको यहाँ पे छाप दो, बस काम हो गया। गेट से बोल रही है कि मेरे तुम पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें रिमरू बोला होता है कि काफी इफेक्टिव है तुम्हारी पावर्स का यूज करने का। अब लोग देखते हैं रिमरू यहाँ पे बंच इतने ढेर सारी मांगर्स और लाइट नॉवेल्स यहाँ पे इकट्ठी कर दी इसके लिए। इसमें रिमरू कह रहा है कि अब मेरे हिसाब से तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि मैं बुरा स्लाइम नहीं हूँ। इसमें ये बोलता है कि हाँ तुम्हारी बातों सब मेरे को मालूम पड़ गया है, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें ये जानना है कि तुम अपने पहले वर्ल्ड में कैसे जा सकते हो। इसमें रिमरू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, फिलहाल क्या हम वापस अपने पहले वर्ल्ड में जा सकते हैं। इसमें यहाँ पे यूकी कहता है पॉसिबल तो है, क्योंकि यहाँ पे जो एशियन टाइम था ना वहाँ पे लोग ट्रेवल करते थे, तो पॉसिबल तो है, लेकिन कैसे है वो तो मेरे को भी नहीं पता। फिलहाल अब रिमरू बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ यहाँ पे शिज़ो के जो रिग्रेट्स थे वो मैं ठीक कर सकूँ और उसको शांति दे सकूँ। इसके सिवाय मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट से मिलने आया था जो कि यहाँ पे शिज़ो के स्टूडेंट्स होते थे। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि ऐसी बात है तो काफी अच्छा, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। फिर हमें रिमरू बताता है कि यूकी की वजह से अब उसको उस स्कूल में यहाँ पे काम मिल गया है जहाँ पे शिज़ो के स्टूडेंट्स हैं। यूकी यहाँ पे पूछता है कि तुमने हिराता के बारे में सुना है, और रिमरू कहता है हाँ वो शिज़ो के स्टूडेंट थी जो कि चली गई थी, है ना। इसमें यूकी कहता है हिराता 15 इयर्स में इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो यहाँ पे शिज़ो के यहाँ पे वर्दी अपोनेंट थी। अब तुम्हें शायद से पता चल गया होगा कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल यहाँ पे यूकी पूछता है कि तुम्हें पता समन्स क्या होते हैं। इसमें रिमरू कहता है समन्स मैंने सुना है, और वो सोचता है वेटरन ने मेरे को इस बारे में बताया था कि एक बंदे को समन करने के लिए यहाँ पे 30 मैचेस लगते हैं और ये प्रोसेस ना काफी लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। वेटरन ने इसको ये भी बताया था कि बेसिकली इन लोग को यहाँ पे इसलिए समन करा जाता है ताकि इन लोग को यहाँ पे वेपन्स की तरह यूज करा जा सके। अब यूकी यहाँ पे रिमरू बताते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है, जिसमें यहाँ पे रिमरू कहता है स्पेशल पावर्स जैसे यहाँ पे शिज़ो के पास थी। यूकी यहाँ पे बताता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब समन की यहाँ पे प्रोसेस चल रही होती है तो समनिंग के दौरान यहाँ पे कुछ चाइल्ड या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो अदर वर्ल्ड से यहाँ पे समन हो जाते हैं। इसको रिमरू सुन के बोलता है कि हाँ शिज़ो भी कुछ ऐसे ही समन हुई थी, है ना। इसमें यूकी बोलता है बिल्कुल सही, और यूकी यहाँ पे बोलता है कि जो बच्चे यहाँ पे 10 साल के अंडर होते हैं और यहाँ पे समन हो जाते हैं वो यहाँ पे आने के बाद 5 साल से ज्यादा जी नहीं पाते, उससे पहले उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। इसलिए रिमरू काफी ज्यादा हैरान होता है, बोलते हैं ये कैसे, ये बहुत ब्रूटल है। क्योंकि कहता है कि इन लोगों का यहाँ पे क्योर करने का अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है। यहाँ पे अलग अलग किंगडम यहाँ पे लोग समन करते हैं ताकि उनको वो अपनी वेपन बना सके, जो कि काफी ज्यादा क्रूल है। रिमरू कहता है तुम फिक्र मत करो, जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी समन से है ना। इसमें यूकी हाँ कहता है और रिमरू कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनकी लाइफ एकदम सेफ एंड सिक्योर बना दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि रिमरू अपने क्लासरूम के बाहर खड़ा होता है। जैसे ही क्लासरूम के एंटर करता है उसके ऊपर एक फायर अटैक आता है जिसको वो डॉज कर लेता है। हम लोग देखते हैं कि ये फायर अटैक एक बच्चे ने करा होता है। और भाई यहाँ पे बात तो ये कि इसके पास ये अटैक्स आ कहाँ से रहे हैं। रिमरू कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि अगर ये लोग अपनी मैजिकल्स ज्यादा यूज करेंगे तो ये मर भी सकते हैं, और यहाँ तो ये अपनी मैजिकल्स फ्रीली यूज कर रहे हैं। फिलहाल इस बच्चे को सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं, बोल रहे होते तुमने क्या मस्त निशान लगाया। फिलहाल वो डॉज हो गए वो अलग बात है। तभी यहाँ पे ये लड़की कहती है देखो ये शिज़ो सेंसेई की तरह दिख रही है ना। इसलिए बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। फिलहाल अब रिमरू हम लोग को इनसे इंट्रोड्यूस करता है केन्या मिज़ाकी जो कि 10 साल का है, रियोता शिकिगुची जो कि 10 साल का है, येल गिब्सन जो कि 11 साल का है, एरिस लोल्डो जो कि यहाँ पे 9 साल की है, एंड टेलियो ओल्बर्ट जो कि यहाँ पे 10 साल की है। इनके इंट्रोडक्शन के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। ऐसा आप लोग को ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट से बताना, एंड सब्सक्राइब करो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।